नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन जो है 60,244 का एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। ये एग्ज़ाम होगा क्योंकि अभी जो 17-18 अभी फरवरी को डेट थी एग्ज़ाम की, जो गया कैंसिल कर दिया गया है धांधली को लेके। पेपर आउट हो गया था। अब यहाँ पे जो देखिए, जब पेपर आउट होता है तो आप कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कट ऑफ जितने भी कंपटीटर हैं उन्हीं के द्वारा दिए गए परीक्षा या उनके द्वारा दिया गया रिव्यू पे आधारित होता है। और जो पेपर आउट करके परीक्षा दे रहा है तो उसके लिए क्या ही कट ऑफ होगी, क्योंकि उसको तो पेपर मिल गया है। साधारणतः वो इजली सब क्वेश्चन कर लेगा, मैक्सिमम अटेम्प्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके ज़्यादा मार्क्स भी लाएगा। तो इसलिए जो कट ऑफ होगी, देखिए पेपर नहीं आउट होता है तो इसी के अराउंड रहेगी। और जब कट ऑफ आएगी आप खुद देखिएगा। यदि पेपर लीक होता है, धांधली होती है, तब तो ये कट ऑफ कोई मतलब की नहीं होगी। तो प्रीवियस ईयर जितने भी हाल फिलहाल में जितने भी भर्ती हुई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा कांस्टेबल की, जो कट ऑफ आई थी ऑफिशियल, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ होगी। और यहाँ पे जो 60,244 पदों पे कट ऑफ निकाली जाएगी। कितने 48,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में सम्मिलित होने की संभावना है, जिसमें केवल महिला जिनके पद हैं 16,000 के लगभग। तो पूरी डिटेल से हम बात करते हैं, वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ाई ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। और यदि आप कहीं मुन्ना भाई से फंसे हुए हैं, लगता है आपको कि पेपर मिल जाएगा इजली, तो आप इससे दूर रहें, क्योंकि आपका कैरियर तो खराब होगा ही होगा। और पेपर मिल गया सही तरीके से या आप छिपे रहे तब तो अच्छी चीज़ है, और उजागर तो होना ही होना है। मगर यहाँ पे हम डिटेल से बात कर लेते हैं। 60,244 पदों के सापेक्ष यहाँ पे 48,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो यहाँ पे लगभग 17,441 उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित होंगे। और यहाँ पर महिलाओं के पद हैं 15,48,000। तो सोच सकते हैं, सॉरी पद तो नहीं, यहाँ पे महिला जो सम्मिलित होंगी जिन्होंने फॉर्म डाला है। तो यहाँ पे जो महिलाओं के पद हैं, यहाँ पे पहले हम कैटेगरी वाइज बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे अनारक्षित के लिए जो पद होंगे 24,000 होंगे लगभग, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,000 होंगे, एससी के लिए 12,000 होंगे, एसटी के लिए जो होंगे 1,204, ओबीसी के लिए होंगे 16,264 पद। तो ये पूरी डिटेल है। जो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं उनको कैटेगराइज अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे तो ये होगा डाटा। तो यहाँ पे जो पद दिया गया या जो एग्जाम हुआ है 17-18 फरवरी को, ये तो कंडक्ट कराया गया था और कैंसिल भी हो गया है। 2385 परीक्षा केंद्रों पे ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बताया गया, आश्वस्त कराया गया और आपको बताया गया कि एग्जाम 6 माह के अंदर होगा। ऑफिशियल अपडेट भी आ गई है। अब यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि 6 माह के अंदर, देखिए अभी तो जून तक तो आपका इलेक्शन ही होगा। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड मंथ निकल के आ रहा है, जो भी एग्जाम होगा आपको सितंबर से पहले होते हुए दिखेगा। क्लियर। तो ये जो मोस्ट पॉसिबल मंथ निकल के आ रहा है जुलाई होगा। तो जुलाई में होने की प्रबल संभावना है इस एग्जाम की। तो यदि आपको लगता है कि आपको दूसरा मौका दिया है ऊपर वाले ने या भर्ती बोर्ड ने या जो दलाल हैं उनके माध्यम से, कैसे भी कह सकते हैं आप, तो इस मौके को भुनाइए। ऐसे अवसर सबको नहीं मिलते हैं बार बार। यदि आपका एग्जाम खराब हो गया था तो दूसरा मौका मिल रहा है कि आप अपनी गलतियों से सुधरें। कितने अभ्यर्थी थे उनको मौका मिला था मगर वो 110 105 क्वेश्चन पे ही रह गए, क्योंकि उन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की, मैथ पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, या रीजनिंग में एक्यूरेसी नहीं मेंटेन की, या स्पीड नहीं मेंटेन की। इसके चलते उन्हें क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि गलत ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आप क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करें और आप मॉक टेस्ट दें, कितने कितने किसके क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये चीज़ एनालाइज करें। कौन सा पोर्शन आपका गलत जा रहा है उस पर मेहनत करें, और जब मेहनत करेंगे तभी आप इसे बेहतर कर पाएंगे। आपको हिंदी में भी मेहनत करनी, देखिए सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पे आपको चारों पोर्शन पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है। 150 प्रश्न होंगे,
तो यहाँ पे हम डिटेल से बात कर लेते हैं। जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी उसको ध्यान में रखते हुए पहले तो हम यहाँ पे जो 2018 में 2 भर्ती आई थी, ए और बी, ये है ए भर्ती। तो यहाँ पे जो पहली भर्ती आई थी जिसमें 42,000 पद थे लगभग, तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी, ये गई थी 225 अनरिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी 216, 187 एससी, 153 एसटी। भूतपूर्व सैनिक के लिए 67 गई थी, स्वतंत्रता सेनानी के लिए 60 गई थी, होमगार्ड 60 गई थी। तो ये टोटल कट ऑफ महिलाओं के लिए 199 थी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब 49,000 भर्ती आई यानी बी वाली, और ये कट ऑफ बाद में कम भी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे कारण ये हो गया था कि इस भर्ती में कट ऑफ कम होने का कारण यही था क्योंकि यहाँ तो इतने ज्यादा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए थे, क्योंकि यहाँ पे 5 दिसंबर 2019 को इसका वो आता है, सॉरी 18 को इसका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आता है और दौड़ करा दी जाती है 8 दिसंबर, 3 दिन बाद। तो काफी लड़के डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो इसके चलते यहाँ पे उनको काफी नुकसान देखने को मिलता है, और कम से कम 15-20 हजार लड़के डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं दौड़ में, तभी इसी कारण होता है कि ये मेरिट गिराई जाती है। यहाँ पे काफी मेरिट कम जाती है, फाइनल मेरिट भी, ये तो फाइनल मेरिट है। तो फाइनल मेरिट ही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये हर बार नहीं होगा कि हर बार, अब तो वो तो फर्स्ट टाइम था, कोविड के बाद की चीजें थी, तो लड़कों को पता नहीं चला इतनी जल्दी चीजें हो जाएंगी, तो उसमें वो डिफीट हो गए थे। यहाँ पे जो 49,000 जो 548 लगभग पद थे, इसके लिए जो कट ऑफ गई थी, यहाँ पे सामान्य के लिए 193 गई थी, ओबीसी के लिए 185 गई थी, एससी के लिए 159 गई थी, एसटी के लिए 131 गई थी, और यहाँ पे 41 सामान्य के लिए, जो 36 आरक्षण को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित जो थे। अनपिछड़ा वर्ग 76 गई थी, अनुसूचित जाति 40 गई थी, भूतपूर्व सैनिक के लिए 40 89, कोई भी कैटेगरी वाइज गई थी, होमगार्ड 28 16 26 गई थी, महिलाओं के लिए 42 गई थी, 167 ओबीसी गई थी। तो ये सब कट ऑफ दी गई है, आप देख सकते हैं। तो ये सिविल के लिए है, और सिविल इस बार आपको पीएससी से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाने का ये भी मतलब होता है कि सिविल के पद कम होते हैं। इस बार तो टोटल 60,244 पद ही टोटल सिविल के हैं, जिला पुलिस के हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि जो पीएससी मैंने डाल रखा है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, पीएससी के पद नहीं है तो इसका कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है, मगर फिर भी आप देख सकते हैं कि इसकी कट ऑफ 180 गई थी, 176 गई थी ओबीसी की, 149 एससी, 120 एसटी, और यहाँ पे जो चयनित हुए हैं अभ्यर्थी उनके बारे में बताया गया। अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे जो 60,240 अभ्यर्थियों के लिए, यदि पेपर सामान्य हुआ, सामान्य का मतलब धांधली नहीं हुई और सब कुछ सही सुचारू रूप से हुई, और उसके बाद कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि अभ्यर्थी ज्यादा हैं, मौका ज्यादा मिल गया, अभ्यर्थियों को पढ़ने का भी मौका मिल गया 3-4 महीने चुनाव में। पहले जिनके पास जो गलतियां हुई थी, जिनका एग्जाम खराब हो गया था, वो भी, उनको भी मौका मिल गया है, तो सीरियस हुए होंगे कैंडिडेट। तो इसके बाद यहाँ पे जो कट ऑफ मेरे द्वारा एक्सपेक्टेड हो सकती है, ये सामान्य के लिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 225 से 220। देखिए पद जरूर 60,000 हैं, तो ये इतनी तो लाजमी है। हाँ, ये फाइनल की बात कर रहा हूँ सिलेक्शन के लिए, ठीक है। जब आप डीवी पीएचडी के लिए जाएंगे तो ये कट ऑफ आपके लिए कम हो जाएगी, या डीवी के लिए बात करेंगे तो ये जाएगी 205 से 210, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, ये भी हो सकता है 200 तक जाए, ठीक है। और ये ओबीसी के लिए ये मान सकते हैं 200 से 205, ये डीवी के लिए, ठीक है, ये डीवी के लिए हो जाएगा। और यदि फाइनल चाहिए तो 220 से 215 होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन में कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के लिए इतने हो जाएंगे, और फाइनल सिलेक्शन के लिए एससी के लिए हो जाएगा 195 से 200, एसटी के लिए 175 से 180, ईडब्ल्यूएस 210 से 215, फीमेल 190 प्लस, फ्रीडम फाइटर 60 प्लस। अब यहाँ पे डीवी के लिए बात की जाए, यदि डीवी के लिए बात की जाए तो ये डीवी के लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये डीवी के लिए है, ठीक है।
205 से 210, 200 से 205, ये ओबीसी हो गया। और यहाँ पे ये कर लें तो मान सकते हैं 180 के अराउंड। और इसके बाद एसटी के लिए ये कह सकते हैं 160। ईडब्ल्यूएस ये कह सकते हैं 180। और फीमेल के लिए तो 180। और फ्रीडम फाइटर 50 कह सकते हैं। डिपेंड करता है कितने अभ्यर्थी हैं फ्रीडम फाइटर के लिए। तो ये पूरी जानकारी है, क्योंकि डीवीपीएसटी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। 3 गुना अभ्यर्थियों को बुला सकते हैं, या हो सकता है कि यदि 60,240 पद हैं तो 1 लाख अभ्यर्थियों को बुला सकते हैं। तो 1.5 से 2 गुना अभ्यर्थियों को भी बुलाएंगे, तब भी कट ऑफ कम जाने के चांस है। मगर ये फाइनल कट ऑफ जो है, फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो इतने मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है। तो यदि आपको लगता है कि इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप इसी के लिए तैयारी करें, और आप बताएं कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और भी कोई जानकारी आती है, एग्जाम से अपडेट आती है कब होगा एग्जाम, तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। और आपको लगता है कोई सरगना लगा हुआ है पेपर आउट कराने में, तो इसके लिए भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा, जागरूक आपको होना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको ध्यान देना होगा कि कौन पेपर आउट करा रहा है। यदि आपका पड़ोसी है तो उसे बख्शना नहीं है। साफ सुथरी भर्ती होगी तभी साफ सुथरी संभव हो पाएगी। यदि आपको लगता है कि कोई लगा हुआ है सेंधमारी में, तो आपको अपडेट रहना है, जानकारी देनी है पुलिस को, या जो भी आपको लगे, किसी थाना क्षेत्र में आप आते हैं तो उसे अवगत कराएं कि यहाँ चीज़ें चल रही हैं, तब ये भर्ती। देखिए थोड़ा सा आपको, यदि आप एस्पिरेंट है तो थोड़ा तो साम कहते हैं नहीं, साम दाम दंड भेद। जो एक नहीं पढ़ रहा है कैंडिडेट, वो तो साम दाम दंड भेद कहने का मतलब यानी पैसे देके भी खरीदेगा नौकरी। आपके पास क्वालिटी है तो आपको थोड़ा अवेयर भी होना पड़ेगा और अच्छी तैयारी भी करनी होगी। जानकारी के लिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।